साथियों, आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। हाजिर हूं मैं लोरिक की वीर गाथा के अगले भाग के साथ। पिछले भाग में आपने जाना कि समरु भगवान शंकर द्वारा दिए गए चावल से खीर बनाता है और उसे ठंडा होने के बाद पिंड बनाकर अपनी माता खोइलन को देता है। लेकिन माता खोइलन ने उस पिंड का कुछ हिस्सा बचोई धोबिन को और कुछ हिस्सा अपनी बचपन की सहेली विरभी, जो कि जाति की दुसाधन थी, उसको दे दिया। फिर बाकी बचा हुआ हिस्सा स्वयं खा लिया। साथियों, पिछले भाग में कहानी यहाँ तक पहुंची थी। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी वही पुरानी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे चैनल को मजबूत बनाने में बड़ी मदद करता है। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। माता खोइलन ने उस चमत्कारिक खीर से बने पिंड को खाया और उसके बाद वह अपने सामान्य दिनों की तरह अपनी दिनचर्या में जुट गई। उनके हाथों में एक अनोखी स्फूर्ति थी, मानो उस खीर ने उनके भीतर नई शक्ति भर दी हो। सुबह होते ही वह घर के कामों में लग जाती। गायों का दूध निकालना, आंगन को लीपना और घर के लिए भोजन तैयार करना। उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान रहती, जो उनके श्रम और समर्पण को दर्शाती थी। दूसरी ओर समरु भी अपने कार्यों में व्यस्त हो गया था। उसकी जिंदगी में एक नया जोश और उत्साह भर गया था। वह सुबह जल्दी उठता और अखाड़े की ओर निकल पड़ता। वहां वह अपने शरीर को मजबूत करने के लिए घंटों पसीना बहाता, कभी कुश्ती लड़ता तो कभी भारी पत्थर उठाता। अखाड़े से लौटने के बाद वह पशुओं को लेकर जंगल की ओर चला जाता। जंगल में वह गायों को चराता, उनकी देखभाल करता और उनके साथ एक अनकहा रिश्ता जोड़ता। शाम ढलते ही वह घर लौटता और अपने पिता कुब्बे के पास बैठकर तलवारबाजी और विभिन्न हथियारों के इस्तेमाल की कला सीखता। समरु का मन हर दिन कुछ नया सीखने में रम जाता और उसकी नजरें अपने पिता की तरह एक सम्मानित जीवन जीने के सपनों से भरी रहती। पिता कुब्बे भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निभा रहे थे। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते, पशुओं की देखभाल करते और परिवार के लिए हर संभव प्रयास भी करते। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होने लगी। उनके पास पहले कुछ ही गायें थी, लेकिन अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। गायों से मिलने वाला दूध, घी और अन्य उत्पाद उनकी आय का बड़ा स्रोत बन गए। कुब्बे की सूझबूझ और मेहनत ने उन्हें न केवल समृद्ध बनाया, बल्कि गढ़गौरा के लोगों के बीच सम्मान भी दिलाया। समय के साथ उनकी पहचान इतनी बढ़ गई कि वह गढ़गौरा के सरदार बन गए। सरदार बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गई। अब उन्हें न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए सोचना पड़ता था। वह गांव वालों के झगड़े को सुलझाते, उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए हर किसी के लिए एक मिसाल बन गए। गढ़गौरा के लोग अब उन्हें बाबा कुब्बे कहकर पुकारने लगे। यह नाम उनके सम्मान और प्रभाव का प्रतीक बन गया। बाबा कुब्बे की बातें अब गांव में कानून की तरह मानी जाने लगी। उनकी सलाह के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं होता था। समरु भी अपने पिता के इस रुतबे को देखकर गर्व महसूस करता और मन ही मन सोचता कि एक दिन वह भी अपने पिता की तरह नाम कमाएगा। माता खोइलन को भी अपने पति और बेटे की प्रगति देखकर खुशी होती। वह उस चमत्कारिक खीर को याद करती और सोचती कि शायद उसी का आशीर्वाद था जिसने उनके परिवार को यह मुकाम दिलाया। इस तरह मेहनत, लगन और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने कुब्बे के परिवार को न सिर्फ समृद्धि दी, बल्कि गढ़गौरा में एक नई मिसाल भी कायम की। इधर कुछ समय बीतने के बाद माता खोइलन के शरीर में बदलाव होने लगा। उनकी कमर भारी होने लगी, चेहरा चमकने लगा और एक अनजानी सी बेचैनी उनके मन में घर करने लगी। पति कुब्बे, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, उसने इस बदलाव को भांप लिया। एक दिन जब खोइलन अपने आंगन में बैठी सूप में अनाज साफ कर रही थी, कुब्बे उनके पास आए और प्यार से पूछा, खोइलन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ दिनों से तुम्हारा चेहरा कुछ अलग सा लग रहा है। खोइलन ने मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली और धीरे से बोली, हाँ, सब ठीक है।
बस थोड़ा सा मन भारी भारी सा लग रहा है। कुब्बे ने उनकी बात सुनी और फिर गांव की बुजुर्ग दाई को बुलाया। दाई ने खोइलन को देखा, उनकी नब्ज टटोली और फिर हंसते हुए बोली, कुब्बे, खुशखबरी है, तुम्हारी खोइलन माँ बनने वाली है। यह सुनते ही कुब्बे की खुशी का ठिकाना न रहा। वे जोर जोर से हंसने लगे, नाचने लगे और अपने घर के बाहर दौड़ते हुए चिल्लाए कि खोइलन गर्भवती है, अब हमारा घर जल्द ही किलकारियों से गूंजेगा। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गौरागढ़ में फैल गई। गांव के लोग कुब्बे और खोइलन को बधाई देने आने लगे। कोई मिठाई लाया, कोई फूल लाया, तो कोई ढोल नगाड़े लेकर नाचने गाने लगा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। पूरा गांव एक उत्सव में डूब गया। लेकिन इस खुशी के पीछे का रहस्य कोई नहीं जानता था कि यह सब समरू की तपस्या का फल था। इधर गांव में एक और आश्चर्यजनक बात हो रही थी। बचुई धोबन और बिरभी, जो कि खोइलन के मायके की बचपन की सहेली थी, इन दोनों ने भी चमत्कारिक खीर से बनी पिंड को खाया था। परिणाम स्वरूप ये दोनों भी गर्भवती थी और संतान की उम्मीद से थी। इन दोनों के चेहरे पर भी वही खुशी थी जो कुब्बे और खोइलन के चेहरे पर दिखती थी। गांव वाले हैरान थे कि एक साथ इतने घरों में खुशियां कैसे आ गई। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह जरूर किसी पुण्य का फल है, शायद कोई देवता हम पर मेहरबान हो गया है। समय अपनी गति से चलता रहा। खोइलन का पेट दिन ब दिन बढ़ता गया और गांव में उत्साह भी। कुब्बे हर दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ खास लाते, कभी ताजे फल, कभी मिठाई, तो कभी नदी से शुद्ध जल। दूसरी तरफ बचुई और बिरभी भी अपने आने वाले बच्चे की तैयारी में थी। गांव में एक अजीब सी एकता और खुशहाली छा गई थी। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था, मानो सब एक बड़े परिवार का हिस्सा बन गए हों। फिर वह दिन भी आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। खोइलन को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। गांव की दाइयां और औरतें उनके घर इकट्ठा हो गईं। कुब्बे बाहर आंगन में चक्कर काटते हुए प्रार्थना कर रहे थे। घंटों की मेहनत और दर्द के बाद आखिरकार एक जोरदार किलकारी गौरागढ़ के आकाश में गूंज उठी। खोइलन ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस रात जब बालक का जन्म हुआ, प्रकृति मानो अपनी पूरी शक्ति और रहस्य के साथ जाग उठी थी। आकाश में बादल घने और काले थे, जैसे कि वे किसी बड़े संदेश को छिपाए हुए हों। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी। यह कोई साधारण बिजली नहीं थी। इसकी चमक इतनी तीव्र थी कि गांव के हर घर की खिड़कियां एक पल के लिए प्रकाश से भर गई। कुछ लोगों ने कहा कि बिजली के साथ एक आकृति बनती दिखी, जो क्षण भर में ही गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक शुभ संकेत माना। उनके अनुसार ऐसा संकेत तब प्रकट होता है जब कोई असाधारण आत्मा इस धरती पर अवतरित होती है। जन्म के ठीक बाद जब मां ने नवजात को अपनी गोद में लिया, तब हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी उस क्षण को सम्मान दे रही हो। दाई ने बच्चे को कुब्बे की गोद में थमाया और कहा, यह तुम्हारा लोरिक है, गौरागढ़ का वीर। कुब्बे की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने बच्चे को माथे से लगाया और खोइलन को देखकर कहा कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। उसी समय यह खबर भी फैली कि बचुई और बिरभी ने भी एक एक बेटे को जन्म दिया है। गांव में खुशी दोगुनी हो गई। लोग कहने लगे, यह तो शुभ संकेत है, गौरागढ़ का भविष्य अब सुनहरा होगा। और जब रात बीती तो सुबह सवेरे ही ज्योतिषाचार्य को बुलाया गया, जो कि गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे और ज्योतिष और पुरानी परंपराओं के जानकार थे। जब उनसे इस बच्चे का भविष्य पूछा गया, तब पहले उन्होंने बच्चे के माथे पर एक लाल तिलक लगाया और घोषणा की कि यह बालक अपने कुल का नाम रोशन करेगा। इसके कर्म और कीर्ति दूर दूर तक फैलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली का चमकना ईश्वर का संदेश था, जो इस बच्चे के जीवन में एक बड़े उद्देश्य की ओर संकेत करता था। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग उस रात को याद करते हुए आज भी लोक गीतों के माध्यम से बताते हैं कि बच्चे की पहली किलकारी के साथ ही एक उल्लू ने पास के पीपल के पेड़ से उड़ान भरी थी, जो वहां के लोक विश्वास में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उस रात आकाश में तारे सामान्य से अधिक चमक रहे थे। समय के साथ यह घटना गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। बुजुर्गों की भविष्यवाणी को लोग एक उम्मीद की तरह देखने लगे और उस बालक से सभी की अपेक्षाएं बढ़ गई कि वह वास्तव में अपने परिवार और गांव का नाम ऊंचा करेगा। यह कहानी न केवल उस जन्म की रात की घटना को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे प्रकृति और मानव विश्वास एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े कथानक को जन्म देते हैं। नवजात वीर लोरिक के जन्म के साथ ही एक नई कहानी की शुरुआत हुई, जिसे आने वाली पीढ़ियां आज भी लोक गीतों के माध्यम से गर्व से सुनाती हैं। साथियों, कहा जाता है कि सपूत के गुण पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। आगे हम इस वीर लोरिक के बचपन की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जिनसे लोरिक ने बचपन में ही साबित कर दिया था कि वह कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हिंदी वादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।